हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। माय अप्रेंटिस एक्चुअली द एम्प्रेस के पिछले एपिसोड में देखा था, जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर एम्प्रेस को प्रैक्टिस करा रहा था। पर तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर की दूसरी डिसिपल भी आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पे यांग होता है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस वो प्रैक्टिस कर रही होती है, पर यहाँ पे मेन कैरेक्टर और आंग यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। और उससे यहाँ पे जो एम्प्रेस वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है और फिर गुस्सा करने लगती है। पर मेन कैरेक्टर उसको यहाँ पे उल्टा ज्ञान देने लगता है, और वो सुन के जो यहाँ पे एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मास्टर, आज मैं तुमको आपको खत्म कर दूंगी। और अब आगे यहाँ पे रात को मेन कैरेक्टर बैठ के वाइन पी रहा होता है, और तभी यहाँ पे मंकी आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मेन कैरेक्टर था वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो वो सुन के जो मंकी होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों आना नहीं चाहिए। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। पर यहाँ पे मन की मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, और यहाँ पे मैन कैरेक्टर भी उस पर अटैक कर देता है। और थोड़ी देर में मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे हरा देता है और उसकी जितनी भी वाइन है उसको ले लेता है। और यहाँ पे मंकी होता है वो कहता है फटाफट यहाँ पे मेरी वाइन नीचे रख दो। पर मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि देखो इसमें यहाँ पे मेरा वाइन का नाम लिखा हुआ है। मैन कैरेक्टर उस पे वाइन पे अपना नाम चिपका रहा होता है और कहता है तो मेरी वाइन है। और वो सुनने के बाद जो मंकी होता है उसको तो बहुत बड़ा शौक लगता है, और यहाँ पे मंकी की जितनी भी वाइन है वो ले लेता है और कहता है कि यहाँ पे मियोलिंग को वाइन बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और यहाँ पे पेन में बैठ के जाने लगता है, और उसने उसकी सारी वाइन भी ले ली होती है। और यहाँ पे सिस्टम में देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा, मैंने काफी लंबे समय से रिवॉर्ड चेक नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, इस बार इसको इमोर्टल बॉडी एंटरिंग रीच मिली थी, और यहाँ पे जो उसका लेवल है वो यहाँ पे टाइम स्पेस टोकन तक पहुंच गया था। और उसको देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस प्रैक्टिस करती है हमको दिखाया जाता है, और यहाँ पे यंग होती वो कहती है कि फाइनली आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया और आपने सोडेंटर को यहाँ पे मास्टर कर दिया। यहाँ पे यंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको यहाँ पे हक कर लेती है। और यहाँ पे मोइंग होती वो कहती है, मतलब एम्प्रेस होती वो कहती है तुम भी काफी ज्यादा अच्छी हो और तुम भी यहाँ पे काफी अच्छा कल्टीवेशन करती हो। और यहाँ पे यंग होती वो कहती है पहले मुझे गलत फैमिली हो चुकी थी, पर मुझे लगता है तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और लवली लड़की और मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद है। और वहां से जाने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ पे मास्टर को डेफिनेटली बताऊंगी कि तुमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और यहाँ पे एम्परर होती है उसको गुड बाय कर रही होती है, और फिर एम्परर होती है वो कहती है कि मैंने आज बहुत कल्टीवेशन कर लिया है, मुझे यहाँ पे नहा लेना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट में नहाने के लिए चली जाती है, यहाँ पे नहा रही होती है। और तभी मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड बनाया है, तो इसलिए चलो फटाफट आओ और यहाँ पे खाना खाने बैठते। और यहाँ पे एम्पर होती है वो कहती है कि वापिस से, और कहती है कि इन दिनों में यहाँ पे जो मेरे मास्टर है जब यहाँ पे मैं नहाने बैठती हूँ तभी आ जाते हैं, और मुझे ऐसा लगने लगा कि सब कुछ जानबूझ के करते। और उसको पूछने लगती है कि मास्टर ये सब आप जानबूझ करके हो यहाँ पे एक्सीडेंट है। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता कि नहीं, मैं कभी भी सब कुछ जानबूझ के नहीं कहता, और मुझे कैसे पता होगा। पर सच में वो जानबूझ के कर रहा होता है, क्योंकि उसको यहाँ पे नोज ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। और कहता है कि मैं यहाँ पे माउंटेन पे गया था और मैंने मंकी को डिफीट कर दिया, और उसके पास से 800 ईयर पुरानी वाइन लेके आया हूँ, इसलिए फटाफट यहाँ पे रेडी हो जाओ। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बैठ के वाइन पिएंगे। पर यहाँ पे एम्परर होती है उसको मारते हुए कहते कि यहाँ से निकल जाओ। और एक जगह पे बैठ के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो लड़की है मेरे घर पे आके धीरे धीरे ग्रो अप कर रही है, और यहाँ पे उसको मेन कैरेक्टर ने कपड़े पहनने के लिए दिए थे। और यहाँ पे जो एम्प्रेस है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और वो देख के मेन कैरेक्टर वापस से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और कहती है सच में तुम्हारा ड्रेस ही तुम पे सूट कर रहा होता है। पर यहाँ पे जो एम्पर होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, पर यहाँ पे जो कपड़े काफी ज्यादा टाइट है, और यहाँ पे मेरी चेस्ट है वहां से तो कुछ ज्यादा ही टाइट है। और यहाँ पे जो एम्पर में कपड़ों में यहाँ पे एक जैम लगा था वो वहाँ पे टूट जाता है, और यहाँ पे कहते कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर मैन कैरेक्टर उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में यहाँ पे कितने बड़े। और यहाँ पे एम्पर होती है चिल्लाती है और कहते कि यहाँ से निकल जाओ, और तुम यहाँ पे किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन यहाँ पे मैन कैरेक्टर और एम्पर बैठ के खाना खा रहे होते, और यहाँ पे जो एम्पर होती है वो कहती है कि मास्टर जी यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट्स के लिए काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता तुमको यहाँ पे पहले खाना खा लेना चाहिए। और फिर तभी होती वो कहती कि मास्टर यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है जो यहाँ सैंते वापिस से परेशानी खड़ी करने वाला है लो माउंटेन में, वो यहाँ पे हमारे लिए परेशानी हो सकती है, लो फटाफट यहाँ पे हम मैन पिक पे चलते। और वो सुन के जो एम्परर होती वो कहते कि यस मास्टर, और फिर हमको वापिस से कुनलू माउंटेन की मैन पिक को दिखाया जाता है जहाँ पे मार्शल आर्ट एरिया होता है। और यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है मैंने यहाँ पे सुना है कि जो यहाँ पे एल्डर लैंग है वो यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे
जितने भी सेक्ट मास्टर के डिसिपल उनको चैलेंज कर रहे, इसके पीछे यहाँ पे क्या कारण हो सकता है। तो वो सुनने के बाद इसके पास एक दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो कहता है कि तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, पर वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहते और इसलिए उनको टफ अपोनेंट की जरूरत है। पर यहाँ पे आसपास के जितने भी सेक्ट मास्टर इतने पावरफुल नहीं है कि उसको हरा सकते। पर इस बार वो यहाँ पे उम्र की वजह से आया, क्योंकि हमारे सेक्ट में यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है। यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती वो कहती कि यहाँ पे जो मॉलिंग है उसने यहाँ पे मना कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता कोई बात नहीं, हमारा लक यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होगा। और यहाँ पे जो बंदा सबको चैलेंज करने के लिए आया होता है उसको दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है बेन सोहुन। और कहता है कि थंडर टेक्निक मैंने काफी कुछ इम्प्रूव कर लिया, पर फिर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और उसके सामने एक दूसरा बंदा होता है जिसका नाम होता है ले, और वो यहाँ पे जुलिन पीक मास्टर का बेटा होता है। और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें वेट कर रहा है, पर मैं तुमको फाइनली हरा दूंगा। तुम मेरी ठंडक टेक्निक देखो और उसके बाद बताओ कि तुमको यहाँ पे कैसी लगी, और फिर बाद में रोना मत और अपनी मम्मी के पास मत जाना। पर यहाँ पे जो अब दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर सच बता दो तुम मेरी आंखों में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। और फिर अपनी पावर को यूज करते हुए एक ही उंगली से उसको हरा देता है। और यहाँ पे वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ और कितना ज़्यादा फास्ट था, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाया। और यहाँ पे बे होता है, वो कहता है तुम लोग तो यहाँ पे कितने बेवकूफ हो। और यहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पिक मास्टर मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं इनको खत्म कर दूंगा। पर यहाँ पे बे होता है, वो कहता है कि सीनियर ले मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे मेरा एक भी अटैक नहीं सह पाएगा। और फिर सबको नीचा दिखाते हुए कहते कि फटाफट करो, अब यहाँ पे कौन आने वाला है, उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है। और कहता है यहाँ पे किसी का भी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ फाइट करे। पर तभी यहाँ पे यांग होती वो कहती कि मास्टर मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं यहाँ पे उसके साथ फाइट करूंगी। पर यहाँ पे मास्टर होती वो कहती अपना ख्याल रखना। और यहाँ पे यांग होती वो कहती है आप यहाँ पे वाइलिंग को बुला दो। तो वो सुन के शॉर्ट सेक्टी मास्टर होती वो कहती है मैं उसको बुला दूं, पर उसके पास स्किल नहीं है कि उसके साथ फाइट कर सके। तो वो सुनने के यांग होती वो कहती कि मास्टर ने उसको सब कुछ सिखा दिया है। और यहाँ पे जूनियर मास्टर अंकल के अंदर यहाँ पे जो माउलिंग है उसकी जो शॉर्ट इंटर्न है वो यहाँ पे कम्प्लीटली मास्टर कर दिया है, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा सिखाते। तो वो सुनने के बाद शॉर्ट मास्टर होती वो कहती है क्या सच में यहाँ पे माउलिंग ने इंटर्न को कम्प्लीटली मास्टर कर दिया, तुम यहाँ पे श्योर ना। तो वो सुनने के बाद यांग होती वो कहते कि हाँ पक्का। और यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी शॉर्ट मास्टर अपने मन में सोचती है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगता है कि अपनी यहाँ पे पावर छुपा रहा है। और फिर यहाँ पे यंग होती है वो कहती है अभी तुम्हारी नेक्स्ट अपोनेंट मैं हूँ। तो वो सुनने के बाद बे होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे उल्लू सेक्ट की सीनियर सिस्टर हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहती हो, तो कैसा रहेगा हम यहाँ पे बैठ करें। और यहाँ पे मैं जीता तो तुम्हारी जगह वो तुम यहाँ पे मुझे दे दोगी, अगर यहाँ पे तुम जीती तो जो मेरी जगह मैं तुमको दे दूंगा। यहाँ पे मास्टर अपने मन में सोचती बंदा यहाँ पे जानबूझ के कर रहा है, और वो यहाँ पे यांग का पोस्ट को पाना चाहता है। और यहाँ पे यांग होती है वो अपने मन में सोचती मुझे एग्री करना चाहिए, और फिर कहती कि हाँ ठीक है मैं एग्री करती हूँ। और यहाँ पे ब्याह होता है, वो कहता है चलो फाइट करते। और यहाँ पे यांग उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। पर यहाँ पे बा होता है, वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे प्योर वाइंड सॉर्ड इंटेंड है, और पे उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे यांग होती है, वो कहती है कि मैं ऐसे तो तुमको हार नहीं मानने वाली, और उसके साथ फाइट कर रही होती है। पर यहाँ पे बे होता है, वो कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक कुछ भी नहीं है और तुम हारने वाली हो। और फिर अपनी हेवन लेंथ सुपीरियर शॉर्ट टेक्निक ना अटैक करता है, और जिससे यहाँ पे यांग उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरने वाली थी। पर तभी मैन कैरेक्टर एम्परर आ जाती है और कहती कि हम भी यहाँ पे आए, और उसको पकड़ लेता है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है, आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे ब्याह का क्या करेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।